नमस्कार दोस्तों अगर हमारा बैंक अकाउंट किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की वजह से साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है, तो ऐसे में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि हम किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को इजीली अनफ्रीज करा सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो अब आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से अपना बैंक अकाउंट बिना कोई एडवांस भी पे करे अनफ्रीज करा सकते हैं। बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद आप हमारी सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, गुजरात साइबर सेल से बड़ी संख्या में आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो जाए, कोई आपसे अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर एडवांस फी ले ले और फिर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ही ना करे। ऐसे में आपका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी जाता है और आपके लिए एक लीगल इशू भी बन जाता है, क्योंकि आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज ही नहीं करा रहे हैं और वो इतने लंबे समय से अभी तक फ्रीज बना हुआ है। आपकी इसी परेशानी को देखते हुए हमने ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से ये प्रयास किया है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भी हम आपका साथ दे सकें। इसके लिए हम आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराते हैं और वो भी बिना कोई एडवांस फी लिए। सारी फीस आपको आपके अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद पे करनी होती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कोई P2P ट्रेडिंग करते हैं या किसी गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं या हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन तरीके से हम फंड रिसीव करते हैं या हम कोई CSP सेंटर चलाते हैं या फिर हमारा ऑनलाइन शॉप है या कोई ऑनलाइन ऐप है जिससे हमारे पास किसी भी तरीके से कुछ फंड आता है, तो हमारा बैंक अकाउंट कभी भी साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया जा सकता है। इसका कारण है दोस्तों, किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से हमारे अकाउंट में कोई फ्रॉड का फंड आ जाना। दरअसल दोस्तों, जब भी साइबर क्रिमिनल किसी के संग साइबर क्राइम करते हैं तो जिसके संग वो क्राइम करते हैं उसके अकाउंट से जो फंड निकलता है वो डिफरेंट अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये करते वो इसलिए है जिससे वो कैश ना हो पाए, इजीली पकड़ में ना आए। तो ऐसे में ये फंड रनिंग में आ जाता है और ये कई अकाउंट्स में फंड चला जाता है, जिस वजह से जिन अकाउंट में फंड जाता है वो अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। कई बार दोस्तों ये हमें मालूम ही नहीं होता हमारे अकाउंट में फंड क्यों आया है, कैसे आया है। हमारा तो इससे कोई रोल भी नहीं है, हमने कोई क्राइम भी नहीं किया, हमने सर्विस दी थी या कोई प्रोडक्ट सेल किया था और हमने ये फंड रिसीव किया था, फिर भी हमारे बैंक अकाउंट में ये फ्रॉड का फंड आने की वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा ही होगा। दोस्तों, आखिर आपको करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी बैंक में विजिट करना है और वहां से जानकारी लेनी है कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर या FIR नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। एक बार जब आपको ये सारी जानकारी मिल जाती है तो आप साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, कई बार होता ये है कि बैंक ही हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, तो ऐसे में भी आप पैनिक नहीं हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और हम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करेंगे। जब दोस्तों एक बार आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, आपके पास 3 तरीके होते हैं अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। सबसे पहला तरीका है कि आपको साइबर सेल में एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना होता है। ये रिप्रेजेंटेशन आप मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप साइबर सेल ऑफिसर को कॉल करके भी उनको बता सकते हैं कि मेरे पास ये फंड इस तरीके से आया है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। आपको एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ती है और उनके माध्यम से आपको रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में सबमिट करना होता है। एडवोकेट एक लीगल एप्लीकेशन के द्वारा, जिसको जनरल भाषा में आप लीगल नोटिस भी कह सकते हैं, एक लीगल एप्लीकेशन के द्वारा आपके रिप्रेजेंटेशन को साइबर सेल में सबमिट करते हैं, जिससे साइबर सेल को ये पता चलता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और आपके पास जो फंड आया है वो किस किस तरीके से आया है। इससे आपकी जेन्युइनिटी प्रूफ होती है और साइबर सेल कुछ समय बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट को अनफ्रीज भी कर देते हैं, लीन को रिमूव भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है
तो इससे आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। आपको साइबर सेल में विजिट करना कंपलसरी होता है अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज होता है। अब दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन सेंड करके अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में हमें फ़ायदा तब होता है जब डिस्पुटेड अमाउंट ज़्यादा हो, जिसको हम पे नहीं करना चाहते हो या कर नहीं सकते हो, या फिर हमारे अकाउंट में फंड इतना कम हो कि अगर हम किसी एडवोकेट को वहाँ पे भेजते हैं पर्सनल विजिट के लिए या फिर हम खुद पर्सनल विजिट करते हैं तो वो हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको रिप्रेजेंटेशन ही सेंड करना चाहिए। किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेकर ही आपको रिप्रेजेंटेशन सेंड करना है, ये आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों, डिस्पुटेड अमाउंट अगर ज़्यादा नहीं है, एडवोकेट की फीस भी आप पे कर सकते हैं, आपके अकाउंट में इतना फंड है और आप अगर खुद विजिट करना चाहें तो खुद भी विजिट कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको साइबर सेल में पर्सनल विजिट ही करवाना चाहिए। आप खुद भी विजिट कर सकते हैं या एडवोकेट की हेल्प भी ले सकते हैं, वो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करके आपके केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइबर सेल में विजिट कर हमें सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करने होते हैं। ऑफिसर को रेडी करना होता है कि वो हमारे केस में हमारे को क्लियर करें, हमें एक एनओसी प्रोवाइड करें। ऑफिसर ज़्यादातर मामलों में कंप्लेनेंट को बुलाते हैं, डिस्पुटेड अमाउंट कंप्लेनेंट को पे करवाते हैं, तब वो हमारे अकाउंट को रिलीज करते हैं। दोस्तों, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की ही आप हेल्प लें। लोकल एडवोकेट से अगर आप कोई काम कराते हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता साइबर सेल के केसेस में कि वो आपके केस को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। अगर दोस्तों साइबर सेल ऑफिसर आपके अकाउंट को अनफ्रीज ही नहीं करते, आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं और साथ ही साथ डिस्पुटेड अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको पे नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, जिसमें आपकी कंप्लेंट फाइल है या फिर आपके अकाउंट पर कंप्लेंट फाइल है, आप उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उस स्टेट की हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर मामलों में कोर्ट यही ऑर्डर देती है कि डिस्पुटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाए या उसका एक बॉन्ड भरवाकर कोर्ट में सबमिट किया जाए और आपके बैंक अकाउंट को रिलीज कर दिया जाए, डेबिट फ्रीज को रिमूव कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये 3 तरीके हैं अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के अगर साइबर सेल आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। तो उम्मीद है आप इस पूरी प्रक्रिया को अब तक अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। साथ ही दोस्तों, इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आप लीगली अपडेटेड रहेंगे और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन हमारे लेटेस्ट वीडियोस के मिलते रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।